आज था मेरा डे 14 ऑफ कंप्लीटिंग द चैलेंज। आज मैंने एनिमेशंस क्या होते हैं CSS में, उनकी जो एनिमेशन प्रॉपर्टीज़, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ एनिमेशन की CSS के अंदर हम कैसे अप्लाई करते हैं एक किसी भी एलिमेंट के ऊपर एनिमेशन फीचर्स, वो मैंने समझा। और मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि कैसे अप्लाई करते हैं। तो उसका सिंटेक्स, मतलब किस तरीके से वो लिखा जाता है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, स्क्रीन पे देखो मेरा कर्सर। अब सबसे पहले हमें HTML कोड दिखता है। ये देखो, मैंने कुछ नहीं है, बस एक डिव क्रिएट किया है मैंने। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये देखो मेरा कर्सर। एक डिव क्रिएट किया है जिसमें मैंने एक बॉक्स क्रिएट किया है, बस उसके अंदर एक टेक्स्ट लिखा है, दिस इज़ अ बॉक्स। सिंपल सा कोड है, कुछ है नहीं, बस एक बॉक्स क्रिएट किया। उसकी स्टाइलिंग देखते हैं। ये देखो, उस बॉक्स की मैंने क्लास दिया था बॉक्स, तो मैंने CSS में डॉट बॉक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है उसको। उसकी मैंने एक हाइट दी थी, ओके, उसकी एक विड्थ दी, फिर एक सिंपल सी जो स्टाइलिंग जो हम कर रहे हैं, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर्स वगैरह, टेक्स्ट अलाइन, वो सब दिया है, ओके। सो इम्पॉर्टेंट है कि अब एनिमेशंस अप्लाई कैसे करें, ओके। सो इसका ये देखो, अगर मुझे सपोज़ मेरा जो बॉक्स है उसकी हाइट और विड्थ है, राइट, मुझे उसकी विड्थ चेंज करनी है। एनिमेशंस कैसे अप्लाई करेंगे? जब हम किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन या स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाते हैं, मतलब इनिशियल टू फाइनल, ये कह सकते हैं, इनिशियल टू फाइनल स्टेज में जब हम जाते हैं, उसको हम एनिमेशंस कहते हैं। तो जब कोई अपना कोई एलिमेंट की प्रॉपर्टी इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज में जा रही है, तब उसमें हम लोग एनिमेशन फीचर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ओके। सो कैसे होगा, देखो, पहले @की फ्रेम्स, ये देखो, की फ्रेम्स कंपल्शन है, वो तो लिखना ही लिखना है हमें। कोई भी एनिमेशन, जब भी हमें एनिमेशन प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है, हमको @की फ्रेम्स लिखना ही लिखना है। फिर उसके बाद हम लोग को नाम लिखना होता है, ये होता है एनिमेशन नेम। वो हम कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी आपको जो लिखना है वो लिख सकते हो, अपना नाम लिखो, कुछ भी लिखो। मैं विड्थ के साथ खेलने वाला हूँ ना, तो मैंने विड्थ एनिमेट नाम का एनिमेशन नेम लिखा है, ओके। तो विड्थ एनिमेट, फिर ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट, ओके, येलो कलर का। फिर मुझे लिखना है फ्रॉम, इनिशियल पॉइंट क्या है मेरा, इनिशियल पॉइंट लिखना है मुझे फ्रॉम विड्थ 200 पिक्सल, मतलब इनिशियली उसकी 200 पिक्सल होनी चाहिए, टू विड्थ 500 पिक्सल। मतलब हमारा इनिशियल पॉइंट है 200 पिक्सल, फॉर जो हमारे विड्थ है बॉक्स की, उसकी 200 पिक्सल होनी चाहिए उसकी इनिशियल विड्थ, और फाइनल विड्थ उसकी 500 पिक्सल होनी चाहिए, ओके। तो ये तो हो जाएगा, लेकिन इसमें एनिमेशन कैसे होगा, ये सोचने वाली बात है। ये तो हम लोग CSS में ऑलरेडी कर चुके हैं कि विड्थ चेंज करना, हाइट चेंज करना। जैसे हॉवर हमने किया था, जैसे हम हॉवर करेंगे उसकी विड्थ चेंज होगी, या हाइट चेंज होगी, या बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। ये सारे फीचर्स तो देखे हैं। तो एनिमेशंस में यही लिखना है, लेकिन उस पर वो दिखेगा कैसे, विजिबल कैसे होगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारा जो कंटेनर है मेन, जैसे यहाँ पर बॉक्स है ना हमारा, उसके ऊपर हमको स्टाइलिंग ऐड करनी है। सिंटैक्स देखो, एनिमेशन। अब क्या होगा, ये देखो एनिमेशन, एक सेकंड, ये होगा एनिमेशन नेम जो हमने लिखा था, विड्थ एनिमेट। बाद में हम लिखेंगे 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड्स मतलब क्या, ड्यूरेशन, एनिमेशन ड्यूरेशन, प्रॉपर्टी का नाम है एनिमेशन ड्यूरेशन, विच इज़ 3 सेकेंड। मतलब इनिशियल पॉइंट से फाइनल स्टेज में जाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, कितना ड्यूरेशन लगेगा, दैट इज़ 3 सेकेंड्स। फिर ये लीनियर, व्हाट इज़ लीनियर, ये ना इसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज से, ट्रांजिशन जो हमने प्रॉपर्टी सीखी थी उससे सिमिलर है। मतलब ये क्या था हमारा, लीनियर, फिर क्यूबिक, स्टेप्स, ये सब क्या थे हमारे, हाँ, टाइमिंग फंक्शंस, जो हमारे टाइमिंग फंक्शंस से ट्रांजिशंस में, वही है। इसको बोलेंगे हम लोग एनिमेशन ट्रांजिशन फंक्शंस, लीनियर। फिर ये डिले, ट्रांजिशन डिले हमने देखा था, वैसा ही ये है एनिमेशन डिले। मतलब कितना टाइम के बाद वो अपना एनिमेशन स्टार्ट करेगा, कितने टाइम बाद वो अपना चेंज होना फ्रॉम वन स्टेट टू
इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट वो क्या कब स्टार्ट करेगा, 2 सेकेंड्स बाद। और ये है इसका एनिमेशन डायरेक्शन, सॉरी एनिमेशन काउंट, इसको क्या बोलते हैं, हाँ एनिमेशन, इसको बोलते हैं एनिमेशन आइटरेशन काउंट। मतलब वो कितनी बार इनिशियल से फाइनल पोजीशन में जाएगा, इसको बोलते हैं एनिमेशन आइटरेशन काउंट। अगर मैं सपोज एनिमेशन आइटरेशन काउंट 2 लिखता हूँ तो मतलब इनिशियल से फाइनल वो एक बार जाएगा, फिर वापस से इनिशियल टू फाइनल जाएगा। इसे हमें स्क्रीन पे दिखेगा 2 बार। मैंने यहाँ पे इन्फिनाइट दिया, मतलब वो नॉन स्टॉप चलता ही रहेगा। और ये होता है लास्ट में जो नॉर्मल दिख रहा है आपको, वो है हमारा एनिमेशन डायरेक्शन। वो कैसा होगा, नॉर्मल। इसमें 3 टाइप्स होते हैं, नॉर्मली डायरेक्शन चेंज होगा। फिर एक होता है रिवर्स, मतलब अगर लेफ़्ट से राइट जा रहा था तो अब राइट से लेफ़्ट जाएगा, टॉप से बॉटम जा रहा था तो अब बॉटम से टॉप जाएगा। नॉर्मल कंडीशंस में लेफ़्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, ओके। अल्टरनेटिव में क्या होगा, अपोजिट होगा, ऐसा होगा। सॉरी, रिवर्स में क्या होगा, अपोजिट होगा। तो अभी हमने नॉर्मली रखा है, ये देखो। अब हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, ये देखो 2 सेकंड बाद ये देखो इसकी विड्थ चेंज हो रही है, विड्थ चेंज हो रही है ना, और लीनियर ही चेंज हो रही है। मतलब लेफ़्ट से भी और राइट से भी, दोनों विड्थ्स कैसे लेफ़्ट और राइट होंगे ना, तो दोनों डायरेक्शन से चेंज हो रही है लीनियरली। कहाँ कैसे चेंज हो रही है, टू 200 पिक्सल से लेके 500 पिक्सल तक, 200 पिक्सल से 500 पिक्सल इसकी विड्थ वैरी हो रही है, और उसको वैरी होने में 3 सेकेंड्स लग रहे हैं। और ये इन्फिनाइट लूप है, मतलब कितनी बार हो रहा है ये इन्फिनाइट। मैंने इन्फिनाइट सेट किया तो वो इन्फिनाइट बार होते ही जा रहा है। और इसकी डायरेक्शन नॉर्मल। अब देखो, अब हम इसमें थोड़े से चेंजेस करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ में, ताकि हम इनकी जो फीचर्स है, जैसे एनिमेशन ड्यूरेशन क्या होता है, एनिमेशन डिले क्या होता है, फिर एनिमेशन डायरेक्शन क्या होता है, इसको समझते हैं, ओके। सो अब मैं क्या करूँगा, ये इन्फिनाइट है ना, काउंट हमने इन्फिनाइट दिया है ना, इन्फिनाइट काउंट को मैं 2 लिखता हूँ, सेव। अब ये 2 ही बार चेंज होगा, 1 2, ये देखो 1 और 2, ओके। 1 2, अभी हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी चेंज करते हैं। ये हमने इसका एनिमेशन डायरेक्शन नॉर्मल रखा था, राइट। तो अभी इसको चेंज करते हैं, इसको रिवर्स करते हैं। अब देखते क्या होता है, ये देखो रिवर्स हो गया, समझे आप, रिवर्स हुआ। पहले ये इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे जा रहा था, अब क्या हो रहा है, पहले ये 100 पिक्सल से 500 पिक्सल पे जा रहा था इसके विड्थ, अब ये 500 से 100 हो रहा है, 500 से 100 हो रहा है। इसको हम रिवर्स प्रॉपर्टी कहते हैं। ये देखो, ये देखो, ओके। ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी। जैसे अब देखो, अब क्या है, ये देखो मैंने एक ही प्रॉपर्टी को अप्लाई किया है कि मेरी एनिमेशन विड्थ, हमारी जो विड्थ है वो एनिमेशन में बदलनी चाहिए, राइट, चेंज होनी चाहिए। बट अगर सपोज़ मैं चाहता हूँ कि इसकी विड्थ तो चेंज हुई, बस इसके साथ साथ इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो, या फिर इसका विड्थ तो चेंज हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये देखो, बस यहाँ पे लिख देंगे, हमने की फ्रेम विड्थ नेम, हमने एनिमेशन नेम विड्थ एनिमेट लिखा है ना,
तो उसमें ही हम लोग इनिशियल फ्रॉम है ना अपना, तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं बैकग्राउंड कलर ब्लू, बैकग्राउंड कलर गोल्ड, कंट्रोल सेव। अब देखना, ये देखो दिख रहा है आपको। देखो मैंने इसकी प्रॉपर्टी रिवर्स दी थी, तो मैं चाहता था कि इसका कलर ब्लू से येलो हो, लेकिन ये येलो से ब्लू हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे रिवर्स लिखा था। ओके, सो ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ थी एनिमेशंस में। होप आपको समझाओ हम लोग कैसे मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ एनिमेशंस में इंक्लूड कर सकते हैं, वो भी हमने सीखा। बस जितना में फीचर्स चाहिए, प्रॉपर्टीज़ चाहिए, विड्थ चेंज हो, बैकग्राउंड कलर चेंज हो, हाइट चेंज हो, वो सब हम इंक्लूड करेंगे और किसी एक एनिमेशन नेम के अंदर वो फिट कर देंगे और लिख देंगे एनिमेशन के सिंटैक्स में। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं लिख सकता हूँ, मैं ना अपने बॉर्डर रेडियस को 50% कर दो तो सर्कल बनता है ना, तो ये देखो वो करके देखते हैं। की फ्रेम्स विड्थ इसमें मैं 2 में लिखूँगा बस, बॉर्डर रेडियस 50%, सेव। अब देखना क्या होगा। देख रहे हो मैंने इसकी एनिमेशन डायरेक्शन को रिवर्स किया है, इसलिए देखो सर्कल नहीं हो रहा, सर्कल से स्क्वायर हो रहा है। ये देखो ओके। सो होप सो आपको ये कंसेप्ट समझा हो। सिंपल टॉपिक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। थैंक यू।